नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली इंडिया की एक और डिफेंस कंपनी को एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। और ये डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस डिफेंस इक्विपमेंट के लिए ये ऑर्डर मिला है ये फर्स्ट टाइम है इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट हिस्ट्री में। और देखिए इसी को लेकर न्यूज है कि इंडिया कल्याणी ग्रुप बैग्स $155 मिलियन एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर आर्टिलरी गन्स, फर्स्ट फॉर द कंट्री। इंडिया की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम जो कल्याणी ग्रुप की एक कंपनी है उसको ये ऑर्डर मिला है जो है $155 मिलियन का, या आप कह सकते हैं लगभग 1200 करोड़ का, फॉर आर्टिलरी गन्स फ्रॉम एन अनस्पेसिफाइड कंट्री। यानी इस कंपनी ने उस कंट्री का नाम अभी तक रिवील नहीं किया है जिसने ये ऑर्डर दिया है इस कंपनी को। देखिए कल्याणी ग्रुप की एक और कंपनी है भारत फोर्ज, और भारत फोर्ज ही इस कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम की ओनर है। रिसेंटली भारत फोर्ज ने अनाउंस किया था कि वो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम में अपने स्टेक को 51% से बढ़ाकर 100% कर रही है। और भारत फोर्ज ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये बात क्लियर कही है कि ये ऑर्डर है एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन के लिए, मतलब ऐसी कंट्री के लिए जिसका फिलहाल किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है। साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि ये जो 155 mm आर्टिलरी गन एक्सपोर्ट की जाएंगी उस कंट्री को, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा 3 साल के टाइम पीरियड में। देखिए ना तो इस कंपनी ने ये रिवील किया है कि ये एक्सपोर्ट ऑर्डर किस कंट्री का है, और ना इस कंपनी ने ये रिवील किया है कि वो अपना कौन सा आर्टिलरी सिस्टम एक्सपोर्ट करेगी इस ऑर्डर के अंडर, और ना ही इस बारे में कोई जानकारी रिवील की गई है कि कितनी क्वांटिटी में आर्टिलरी गन्स एक्सपोर्ट की जाएंगी। लेकिन कुछ सोर्सेज का कहना है कि ये ऑर्डर मिला एक मिडिल ईस्ट कंट्री से, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस कंट्री का नाम है सऊदी अरबिया। देखिए 2020 में न्यूज आई थी और आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है, इसमें लिखा था सऊदी अरबिया टू इवेल्युएट कल्याणी ग्रुप्स आर्टिलरी गन भारत 52 एंड गरुड़ V2। और देखिए इस न्यूज में यह भी कहा गया था कि कल्याणी ग्रुप के 2 गन सिस्टम यानी भारत 52 और गरुड़ V2 को ट्रायल्स के लिए भेजा गया है सऊदी अरबिया, और इन ट्रायल्स के बाद सऊदी अरबिया इन गन्स का इवेल्युएशन करने वाला था। एंड मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि कल्याणी ग्रुप को जो ऑर्डर मिला है $155 मिलियन का, ये सऊदी अरबिया से ही मिला है। देखिए ये जो आर्टिलरी गन्स भेजी थी कल्याणी ग्रुप ने सऊदी अरबिया में इवेल्युएशन के लिए, जिसमें एक थी भारत 52 जो एक 155 mm 52 कैलिबर टोड होविट्जर, और ये पहली आर्टिलरी गन है जो बनाई थी कल्याणी ग्रुप ने। दूसरी गन थी गरुड़ V2 जो एक 105 mm गन है माउंटेड ऑन ए लाइट व्हीकल चेसिस फॉर एडेड मोबिलिटी। कल्याणी ग्रुप के जो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है जिसे कहते हैं ATAGS, इसे डिजाइन किया इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसे बना रही हैं 2 प्राइवेट फर्म्स, एक है कल्याणी ग्रुप और एक है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। कल्याणी ग्रुप को मेटल कास्टिंग एंड फोर्जिंग के मामले में महारत हासिल है और इसीलिए वो इस गन के प्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले कर रही है, इंक्लूडिंग प्रोड्यूसिंग बैरल्स फॉर इट्स ओन एज वेल एज TSALs गन्स। आप लोगों को याद होगा कि इंडियन आर्मी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था टू प्रोक्योर 145 अल्ट्रावेट होविट्जर फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। ये कॉन्ट्रैक्ट था अराउंड $700 मिलियन का, और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था BAE सिस्टम्स को जो इंडियन आर्मी को देने वाली थी M777 गन सिस्टम। और उसी के बाद ही कल्याणी ग्रुप ने 2 डिफरेंट अल्ट्रावेट होविट्जर गन डिजाइन की और बनाई, और उसकी कोशिश है कि वो ये आर्टिलरी सिस्टम सप्लाई करे इंडियन आर्मी को। और देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो ऑर्डर मिला है कल्याणी ग्रुप को आर्टिलरी गन का फ्रॉम सऊदी अरबिया, इसके अंडर ये ग्रुप सऊदी अरबिया को सप्लाई करेगा भारत फोर्ज की भारत 52 आर्टिलरी गन जो है 155 mm 52 कैलिबर टोड होविट्जर। और जाहिर सी बात है इसका ट्रायल सऊदी अरबिया 2020 में कंप्लीट कर भी चुका है, इसको इवेल्युएट भी कर चुका है, और शायद पूरे इवेल्यूशन के बाद ही इस ग्रुप को ये ऑर्डर दिया गया है। यही वो पहली आर्टिलरी गन थी जिसे बनाया था कल्याणी ग्रुप ने। इसकी रेंज है अराउंड 41 किलोमीटर, और ये 50 सेकेंड्स में 6 राउंड फायर कर सकती है। और देखिए कल्याणी ग्रुप की एडवांस टोड आर्टिलरी गन यानी ATAGS जो है, जिसे इसने डेवलप किया है DRDO के साथ मिलकर, इसकी जो फायरिंग रेंज है वो भारत 52 से ज्यादा है। साथ ही इसका रेट ऑफ फायर भी भारत 52 से थोड़ा सा ज्यादा है। और कल्याणी ग्रुप की जो ATAGS है ये इंडियन आर्मी का फायरिंग ट्रायल भी कंप्लीट कर चुकी है, और आर्मी ने इसको क्लियरेंस भी दे दी है। फिलहाल इसके अंडर मेटलर्जिकल टेस्ट चल रहे हैं, और हो सकता है कल्याणी ग्रुप की ATAGS जल्दी शामिल की जाए इंडियन आर्मी में भी। और देखिए ये गुड न्यूज है इंडिया के लिए, बिकॉज दिस इज सेकेंड ऑर्डर फॉर इंडियाज आर्टिलरी सिस्टम। आप लोगों को याद होगा कि रिसेंटली इंडिया को आर्मेनिया से मिला था पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के लिए ऑर्डर। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्डर था जिसके अंडर इंडिया आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम एक्सपोर्ट करेगा।
हालांकि देखिए ये एक सरप्राइजिंग चीज भी है, क्योंकि कल्याणी ग्रुप को अभी तक इंडियन आर्मी से आर्टिलरी के लिए कोई ऑर्डर नहीं मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल्याणी ग्रुप को एक फॉरेन कंट्री से ऑर्डर मिला है उसके आर्टिलरी सिस्टम के लिए। देखिए रिसेंटली कल्याणी ग्रुप ने यह भी अनाउंस किया था कि वो सेटअप कर रही है वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, और कल्याणी ग्रुप की यह फैसिलिटी रोज एक आर्टिलरी गन प्रोड्यूस करेगी। देखिए कल्याणी ग्रुप का BAE सिस्टम के साथ भी अच्छा कोलैबोरेशन है। BAE सिस्टम एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल आर्म सिक्योरिटी एंड एरोस्पेस कंपनी है जो बेस्ड है लंदन में। ये यूरोप की लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, साथ ही ये पूरी दुनिया में 7th लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और रिसेंटली कल्याणी ग्रुप ने BAE सिस्टम की बैरल प्रोडक्शन यूनिट को खरीद लिया था जो बेस्ड है यूके में, और कल्याणी ग्रुप ने इस फैसिलिटी को फिजिकली रिलोकेट कर दिया है यूके से इंडिया के महाराष्ट्र के पुणे में। और देखिए इसके बाद एक अच्छी बात यह है कि अब यूके की इस कंपनी BAE सिस्टम को इंटरनेशनल मार्केट से अगर कोई भी आर्टिलरी का ऑर्डर मिलता है तो उसे उसके लिए बैरल परचेज करना पड़ेगा इंडिया की कंपनी कल्याणी ग्रुप से। और अगर इंडियन आर्मी BAE सिस्टम से और M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर गन्स खरीदना चाहेगी तो भी उसमें जो बैरल लगेंगे वो इंडिया की कल्याणी ग्रुप के ही होंगे। तो देखिए सीरियसली इट्स ए गुड न्यूज कि इंडिया की एक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक और ऑर्डर हासिल करने में कामयाब हुई है एक फॉरेन कंट्री से। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।